हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना होगा। स्टूडेंट, अगर आप लोग उस तरीके से लिखोगे केवल 2 मिनट में सीख जाओगे और आसान तरीके से जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का ऐसे लिख के आओगे बोर्ड परीक्षा में, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक भी टीचर नंबर नहीं काट सकता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कैसे लिखना होगा बहुत ही सरल तरीके से। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऐसे लिख के आओगे तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, टीचर एक भी नंबर नहीं देगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। तो प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। देख सकते हैं मैं बोर्ड परीक्षा का पेपर लिया और बोर्ड परीक्षा का आपका ये कॉपी मिलेगा, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा कि लिखकर कैसे आपको जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का लिखना होगा 2 मिनट में। प्यारे साथियों, केवल 2 मिनट में, समय का भी बचत होगा और ट्रिक से लिखोगे पूरे नंबर मिलेगा। तो देख सकते हैं मैं पेपर लिया हूं, ऐसे आपने पेपर को जैसे 24 फरवरी को आपका पेपर है तो ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। और सेम यही तरीका आप लोग आजमा के आइएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं पेपर उल्टे, यहाँ नीचे ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ 26 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करें, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। अब इसमें बोला है जयशंकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पहला बोला, दूसरा बोला है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई एक लिखना होगा। आपको जो पसंद है जो भी लिख सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मान लिया जयशंकर प्रसाद का आसान है तो जयशंकर प्रसाद का लिखना होगा। तो कैसे लिखना होगा आपको, चलिए उसको बताता हूं। देखिए प्यारे साथियों, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अंडरलाइन ऐसे पटरी के साथ से कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ है, 26 दिए गए लेखों में किसी एक लेखक, यानी कि 26वां का दूसरा, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 26 का दूसरा, ठीक है। इस प्रकार काली पेन से अच्छे से डालना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना होगा, इस प्रकार डाल चुके हेडिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक ना। अब आपको क्या करना होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए आपको कौन कौन हेडिंग अच्छे से लिखना होगा। देखिए एक बात और बता दूं, इस प्रकार आप लोग लिखना जरूर, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। देखिए सबसे पहले आपको जन्म, काले पेन से हेडिंग आपको जन्म लिखना होगा, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचना भाषा, ये आपको हेडिंग अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। कौन कौन हेडिंग याद कर लीजिएगा। और इस हेडिंग को अगर लिखेंगे ना तब एग्जामिनर नहीं जाएगा नीचे। और ये आपका कौन सा परिचय है, ये आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय, ठीक है। ये आपका कौन सा है, संक्षिप्त परिचय, ये लिख दो संक्षिप्त परिचय। यहां तक क्लियर, यानी कौन सा परिचय, संक्षिप्त परिचय, ठीक है ना स्टूडेंट। अब उसके बाद में क्या करना होगा, देखिए इस हेडिंग को आपको क्या लिखना होगा कि जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 को हुआ था, क्लियर बा। जन्म स्थान सुंगनी साहू नामक उत्तर प्रदेश में हुआ था। और पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। माता का क्या नाम था, मुन्नी देवी था, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब उसके बाद में आपका क्या आता है, मृत्यु। तो मृत्यु आपका 15 नवंबर 1937 को हुई थी। और रचना इनकी क्या थी, तितली कंकाल आकाश, कुछ लिख देना होगा। और भाषा क्या थी, हिंदी। ये 5 हेडिंग आपको गौर करके अच्छे से लिख के आओगे, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना होगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको हाईलाइट लेना होगा, ठीक है, ये हाईलाइट का है। और हल्का हल्का आप लोग बारीकी से इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है, कि एग्जामिनर कॉपी जैसे चेक करे ओ, क्योंकि आपने प्रश्न अच्छे से हेडिंग डाला। और जिस प्रकार आप लोग इस प्रकार लिखोगे, तुरंत हाईलाइट करोगे ना, तब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा, हेडिंग पे जाएगा। और थोड़ा हेडिंग देखेगा और पूरा आपको नंबर देकर चले जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से एक टॉपर की तरह लिखे है जीवन परिचय, ठीक ना स्टूडेंट। तो इस बात को आप लोग अच्छे से गौर कर लीजिएगा, ऐसे करके आना, समय का भी बचत होगा और आपका पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। इस प्रकार आप लोग हेडिंग को अच्छे से क्या करना है, रंग देना है, ठीक है, अच्छे से। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना होगा, कुछ करने की जरूरत, अब आपको नीचे आना है, क्या लिखना होगा, जीवन परिचय। देखिए और जीवन परिचय में भी आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बताऊंगा केवल उतना करके आओगे, फोड़ के आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब आपको काले पेन से डालना होगा जीवन परिचय। और जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना होगा, देखिए ऐसे लिखो कि जयशंकर प्रसाद, क्या लिखना होगा, हाँ नीचे आओ, कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन, आपको फिर काले पेन से लिखना होगा 30 जनवरी 1889
कोसुंगनी साहू जो है इसको काले पेन से कर दीजिएगा। एक वैश्य परिवार में होता, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद, ये भी आपको काले पेन से कर देने का, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ये काले पेन से आप लोग जो जो हेडिंग है उसको काले पेन से जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक ना। माता क्या नाम था, मुन्नी देवी था, ठीक है। अब लिखो कि प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की, ठीक है। यानी कि जयशंकर प्रसाद 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। क्या दिया, आशीर्वाद दिया। आपको दोस्तों मैं बता दूं, स्मार्ट वर्क करना, हल्के से करना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अब आगे आपको लिखना होगा, महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। इनके बड़े भाई शंभू रत्न था, ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न था, ठीक है। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया, ठीक है। इसको लिख देना होगा। अब प्यार साथियों आपको कल लिखना होगा साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय में भी आपका 2 नंबर मिलता है, ठीक ना। तो क्या लिखना होगा कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे, ठीक है। आगे लिखना होगा, थोड़ा मैं और दिखा देता हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना होगा, बस अपना बराबर लिखो, पूरा नंबर मिलेगा। इनकी रचना क्या थी, इस प्रकार है। रचना आपको जरूर लिखना होगा, चाहे जैसे रचना लिख देना। तो रचना चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, लहर आदि, ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। भाषा क्या थी, हिंदी, ठीक है। और शैली क्या थी, भावनात्मक। इस प्रकार आप लोग लिख दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपने जैसे जैसे किया था वैसे वैसे करके आओ, ठीक है। देखिए कितना बेहतर तरीके से लग रहा है। अब आपको हेडिंग में जो लिखे थे प्यारे साथियों, हाईलाइट लेना है, और जो जो काले पेन से उसको बारकर से क्या करो, हल्का हल्का हाईलाइट कर दो, ठीक है। कि एग्जाम में जब भी चेक करे तो वो समझ जाए कोई टॉपर लड़का लिखा, कोई छात्र लिखा जो पढ़ने वाला था, ठीक ना। इस प्रकार लिखोगे तो उसके मूड में जो रहेगा एक्सप्रेशन दूर हो जाएगा, और आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहे, क्योंकि आपने हेडिंग बहुत बढ़िया से लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग हेडिंग वाली लिखोगे तो भाई पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। जितना हो सके हेडिंग वाली लिखो, ये भी आपको हल्का हल्का हाईलाइट कर दो, ठीक है। जो जो हेडिंग है उसको क्या करो, हाईलाइट कर दो, ठीक है स्टूडेंट। तो जो जो हेडिंग मैंने बोल दिया, ये जैसे रचना हो गया, ये हो गया, कुछ इस प्रकार आप लोग अलग टाइप करके, क्योंकि टॉपर जैसे लिखोगे कापी भाई तो टॉपर जैसे नंबर भी मिलेगा आपको, ठीक ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखकर आसानी से नंबर ला सकते हो, 5 में 5 नंबर ला सकते हो। टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही पूरी तैयारी आपको बोर्ड परीक्षा की इसी चैनल पर कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।